होता था वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे ना कि दिल और ज़ुबान दोनों को मिलाने की, तो फिर हज़रत जी बड़ा बड़ा कुछ होगा है। क्योंकि मेरे सैयदी एक बात इरशाद फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिद की उम्र सारी है। तो आप जरा इश्क वाला पढ़े। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीखो पुकार वाला पढ़े, नहीं, चीखो पुकार वाला नहीं, इश्क वाला पढ़े। तवज्जो भी हो, मोहब्बत भी हो, ठीक है जी, दिल भी बोले, जुबान भी बोले, कोशिश तो करें ना जी। हो सकता है कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे ना जी। सिर्फ एक बार दी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी। और बस अपनी आदत बना लें, जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी है मोहब्बत से पढ़ा करें। मुझे वो अक्सर ना, अब तो अल्लाह, मैंने काफ़ी, आज मैंने बड़ी देर बाद पग बांधी है, अब मैं पग भी बड़ी कम बांधता हूँ। वो पग शक देख के ना लोग समझते हैं वो बड़ा पहुँचा सूफी है जी। तो वो अक्सर फिर लोग कुछ ऐसी बातें पूछते हैं जिनकी हमें हवा भी कोई नहीं लगी है। वो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, हज़रत जी इसमें आज़म दसो, तो मैं कहना यार जो मैनू एडा इसमें आज़म आंदा है तो मैं ज़रूर धक्के पे खावा लड़का दे। हाँ, लेकिन किसी ने एक राज की बात मुझे बताई थी, उसने मुझे क्या बताया था, उसने कहा इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को। असल इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ है। मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा। लेकिन दुख की बात यह है, सानू को दसे ना कि उसे बूरे के छप्पड़े ते मैं नहा के आया हाँ तो सारे ठीक हो गए, असी नहान टुर जाएंगे, मुहम्मद मुहम्मद कोई नहीं कहना। मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। और लोगों को कह ना पढ़ने के लिए, तो पता लोग आगे से क्या पूछते हैं, नहीं वो पढ़े काम हो जाएगा ना, और मैं तू हों तो ना हों खलोता। इकबाल तो आगे की बात भी कह गए, इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तू अभी इसी सोच में पड़ा होगा कि नहीं होगा। इकबाल तो आगे की बात कह गए, वो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जब भी पढ़े यकीन रख के पढ़े, और खुदा की कसम है फिर यकीन बड़ा बड़ा कुछ करता है। देखिए मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना सीनियर में बैठे थे, और अभी कुरान नहीं उतरा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, अभी कुरान नहीं आया था, सारे बैठा करते थे। एक जानिब अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, बड़े बड़े नाम बैठे हैं। उस जानिब फ़क्र के शहनशाह मौला मुश्किल कुशा अकेले बैठे। वो लिखा है कि एक फ़कीर आ गया, एक भिखारी आ गया। जाहिर है जी उसने उधर जाना था, क्योंकि इधर तो फ़क्र था, उधर बज़ाहिर बड़े बड़े नाम थे, जो है कुछ भी नहीं थे। वो गया और उसने जाके ना वो काफिरों के सामने दस्ते सवाल दराज किया, ए जी कुछ दो। उन्होंने आपस में मशवरा करके ना तो भिखारी को कहा, वो जो सामने बैठा बंदा नजर आ रहा है ना, उससे जाके मांग, बड़ा देता है। उनको था जब फ़कीर जाके मांगेगा हजरत तेरी दे नहीं सकेंगे तो हम फिर मजाक बनाएंगे कि अली क्या मिला तुझे मोहम्मद का कलमा पढ़ के, तू फ़कीर को भी कुछ नहीं दे सका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लिखा है वो फ़कीर मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में आया और उसने आके ना दस्ते सवाल दराज किया। तो आपने ये नहीं फरमाया कि मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं तेनों की दें। लिखा आपने दुरूद पाक पढ़ के ना उस फ़कीर की हथेली पे फूका, और आपने अपने दस्ते मुबारक से ना उसकी हथेली बंद फरमा दी, और साथ फरमाया इधर ना खोलना, ये जिन्होंने तुझे भेजा ना उन्हीं के सामने खोल जाके। और वो काफिर आपस में मजाक कर रहे थे, लै भला फूक मारे भी कुछ होंगे भाई, तेरिया फूका ना कख नहीं होंगे, साडियां वड्डियां दी फूका नाल हो जाता है, तेरिया ना कख नहीं होंगे, साडियां वड्डियां दी नाल हो जाता है। वो लिखा है जब उस भिखारी ने जाकर काफिरों के सामने अपनी वो खाली बंद मुट्ठी खोली, तो लिखा उसकी मुट्ठी में एक सोने का सिक्का था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये करामत और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक की बरकत देके कई काफिर मुसलमान हो गए। और ये याद ना रखना कि हजरत अब सिक्का नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन को हजरत अली दा मलंग भी तो
और मुझे आज क्योंकि बारिश भी बरसी है, मुझे किबला शेखुल हदीस साहब जब हम जामे निज़ामिया में थे ना, मुझे याद आ गए, बड़ी कमाल बात इरशाद फरमाई आपने। आप फरमाते हैं कि अब तो मदारस की हालात काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन अब भी बेहतर होने चाहिए, क्योंकि आज भी यूनिवर्सिटी और मदरसे में कम से कम 50 साल का फासला है। यूनिवर्सिटी आगे है, मदरसा पीछे खड़ा है। तो कहते जो हमारा दौर था उसमें तो हालात इससे भी ज़्यादा सख्त थे। और था क्या, वो कहते हैं कि हम घरों में खाना ना मांगने जाया करते थे, किसी को दाल मिलनी, किसी को टिंडे मिलने, किसी को आलू मिल गए, किसी को शलजम मिल गई, किसी को गोभी मिल गई, किसी को राजमा मिल गए, किसी को काले चने मिल गए, किसी को सफ़ेद चने मिल गए। तो क्या करना, मदरसे ला के ना सबको इकट्ठा कर लेना और फिर वो चूँ चूँ का मुरब्बा बन जाना और फिर हमने उसको खाना। अब फरमाते मैं नया नया गया, कहते बारिश शुरू हो गई और इतनी शदीद बारिश थी कि खाना लेने जाना ना मुमकिन था। ये वाली सड़कें तो नहीं पक्की, कच्ची, सवाल ही नहीं उठता था खाना लेने जाने का। कहते सारा मदरसा भूखा। वो कहते जब बारिश कुछ थमी ना तो हमारे शेखुल हदीस साहब तशरीफ ले आए और आके फरमाने लगे जाओ ये अपने अपने बर्तनों में कुएं से पानी भर के लाओ। कहते हम पानी भर के लाए, आपने कहा सामने रखो। कहते हमने रखा। कहते उन्होंने सादी सी बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पानी पे फूका और कहते वो पानी दूध में तब्दील हो गया। कहते आपने फरमाया सारे अपने अपने बर्तन उठाओ जाके पियो। कहते ऐसा लजीज दूध ना कभी पहले पिया ना कभी बाद में पिया। कहते मुझे अगर पहले पता होता ना ये काम होना था तो मैं को बड़ा बर्तन ले जाता, मैं तो बर्तन भी छोटा दे के गया। लेकिन कहते ऐसा को बरकतों वाला दूध था, पेट भर गया, दूध नहीं खत्म हुआ। कहते वो पेट भर के दूध पिया था, इसलिए रात को पेशाब की आदत हुई, फिर पिया, फिर नहीं खत्म हुआ। कहते सुबह उठ के फिर पिया, फिर खत्म हो गया। कहते बस बात आई गई हुई। कहते एक दिन फिर मौसम में करवट बदली, उसी तरह बारिश। कहते कुछ हम भी ढीले पड़ गए, हमने कहा लो अब तो दूध बनाने वाला नुस्खा भी पता लग गया हुआ, तो क्यों जाना खाना लेने। कहते हम सब ने कुएं में से पानी भरा अपने अपने बर्तनों में और सामने रख के ना बैठ गए पानी को दूध बनाने में। हमने कहा हज़रत साहब ने तो बिस्मिल्लाह भी सादी पड़ी थी, मखारज भी ठीक नहीं थे, तजवीद भी ठीक नहीं थी, तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं था, बा का मखरज भी ठीक नहीं था, सीन पे सीटी भी नहीं लगी थी, हा की आवाज़ भी ठीक नहीं निकली थी, तो हमें तो ये सारा कुछ भी आता है, हमारा तो दूध और अच्छा बनेगा। कहते हम शुरू हो गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते दूध नहीं बना। कहते हमने कहा चलो फिर ट्राई मारते हैं। कहते फिर पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते फिर नहीं बनी। कहते 2 नहीं, 12 नहीं, 22 नहीं, 200 नहीं। कहते कम अज कम हर तालिब इल्म ने 1,000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत कर ली, लेकिन दूध नहीं बना। कहते उतनी देर में बारिश थम गई, हजरत तशरीफ ले आए। तो देखते क्या है, सारा ही मदरसा सामने बर्तन रख के तो दूध बनाने में लगा हुआ है। फरमाने लगे ये की करन रहे हो। कहते हमने अर्ज की हुजूर तुसी तो दिन एक बारी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दूध बना छड़े, कम अज कम 1000 बारी पढ़ छड़ी, साडा दूध कोई नहीं बनया है। फरमाने लगे हटो और बर्तन रखो। कहते हमने बर्तन रखे, हजरत ने फिर सादी पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते दूध बन गया। आपने फरमाया सारे अपने बर्तन बर्तन उठाओ और जाके पढ़ो। कुछ मुरीद हजरत ऐसे होते हैं, कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जिनमें तजस्सुस होता है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं अल्लाह ने ये रंग मुझे अता कर रखा था। कहते मैं नहीं गया, मैं बैठा रहा। मुझे फरमाने लगे तू नहीं जाता पाया। कहते मैंने अर्ज की हुजूर मैं तो दूध हूँ उन्नी देर नहीं पीना जिन्नी देर पहले दसोगे नहीं दुध बने जिस तरह है। ताड़ी एक बारी बिस्मिल्लाह, साड़ी 1000 बारी बिस्मिल्लाह। ताड़ी सादी बिस्मिल्लाह, साड़ी तलफ़ुज़ वाली बिस्मिल्लाह। ताड़ी सादी बिस्मिल्लाह बखैर मखारज तो बिस्मिल्लाह, साड़ी मखारज वाली बिस्मिल्लाह। फर्क क्या है? हमने 1,000 बार पढ़ दी, फर्क। कहते आगे से मुझे फरमाने लगे तू दूध पी, जो वेला आएगा तेन 10 के भेजेंगे। कहते मैंने अर्ज की नहीं हुजूर जिन्नी देर 10 हो गए नहीं, फर्क की है। तो कहते रो पड़े और मुझे फरमाने लगे अब्दुल कयूम 2 फर्क नहीं, पहला फर्क मुंह का तो दूसरा फर्क जुबान का। बचपन था। कहते मैंने अर्ज की हुजूर वो भी फर्क कोई नहीं है, आपकी भी एक ही जुबान है, मेरे भी 32 दांत हैं, आपके भी मुंह की साख्त वही है जो मेरी है, फर्क क्या हुआ? तो कहने लगे बड़ा फर्क है। कहते मैंने कि हुजूर बताएं ना फर्क क्या है। तो फरमाने के पहला फर्क वो ये है तेरे और मेरे मुंह में कि मेरा मुंह वो है कि जिसमें आज तक कभी लुक़्मा हराम नहीं गया है, और दूसरा फर्क जुबान का फर्क है। मेरी जुबान वो जुबान है जिस जुबान ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, जिस जुबान ने आज तक गाली नहीं दी,
जिस जुबान ने आज तक कभी किसी की गीबत नहीं की, जिस जुबान ने आज तक कभी किसी पे बहुतान नहीं बांधा। फरमाने लगे जिस दिन तू ये वाला मुंह और ये वाली जुबान ले आएगा ना, तेरी भी एक बिस्मिल्लाह पानी को दूध बना देगी। हजरत हैं आए, सारा कुछ है हजरत, बस कुछ नहीं है। अगर वो कुछ होता तो फिर पता नहीं क्या कुछ होता हजरत हैं। इसलिए हजरत जी गुजारिश करूँगा, जब भी पढ़ा करें यकीन से पढ़ा करें, फिर देखें ये यकीन करता क्या है। इकबाल एक ही तो रोना रोता रहा है, वो क्या कहता है, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। 313 थे, तलवारें भी कुछ थी, नेज़े भी कुछ थे, घोड़े भी नहीं थे, लेकिन क्या हुआ 1000 पे फाते ठहरे। और हम एटम बम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारा कुछ ही है, धक्के ही खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकबाल कहते हैं गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। फिर इकबाल कहते हैं तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। जो करेगा हजरत यकीन करेगा, कुछ नहीं होगा, आपके पास जो मर्जी है हजरत। मैंने पहले कहा हजरत खिताब फरमाएंगे, बाबा साहब बाबा फरीद रहमतुल्लाह फरमाते मैं मुजादे कर रहा था कुर्बे इलाही पाने के, और मुजादे तो करने पड़ते हैं ना। देखो आखिर में घर बैठे अल्लाह बजना है तो ये सब के लिए नहीं होता हजरत, किसी किसी के लिए होता है, बाकी तो जान की बाजी लगानी पड़ती है। एक बुजुर्ग थे ना हजरत जी, लग गई लटक, और जितनी देर तक लटक नहीं लगती होता भी कुछ नहीं। इकबाल कहता है दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है। अभी लटक नहीं है, जितने लटक लग गई ना फिर ये लटक जान की बाजी लगवाएगी, इसलिए अभी कुछ नहीं है। लटक नहीं, जब लटक लगती है फिर लगती है बाजी है। लग गई लटक यार को देखने की। शेख फरमाते 40 साल नहीं सोए, 40 साल नहीं सोए तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया। तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया। सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। 40 साल नहीं सोए। वो 40 साल ना, 40 साल बाद एक दिन बैठे बैठे ना आंख लग गई है। बस आंख का लगना था, यार मिल गया हजरत। इसीलिए तो हजरत हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, चंगियां कल गई, क्योंकि साथ नहीं था किसी का। जब आंख खुली ना उन्हें कहा ले भाई वो मैं नहीं 40 साल जागता रहे। अगर पहले पता होता कि सोने से यार मिल जाता है तो मैं रोज सोता और रोज यार देखता हजरत। फिर क्या किया, बस बगल में बिस्तरा, नमाज पढ़ी और बिस्तरा बिछा के सो गए कि फिर यार मिलेगा। वो काफी दिन इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन आवाज आई, बंदे एक ही पहले सौंदा नहीं था, ऊँग तो उठता कोई नहीं है, एक ही अर्ज की रब्बे करीम अगर पहले पता होता कि सोने से यार मिल जाता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो इसलिए सोता हूं कि रोज सोऊं रोज यार देखूं। आवाज आई हो, तुझे किसने कह दिया सोने से यार मिलता है, तुझे किसने कह दिया सोने से यार मिलता है। तो अर्ज की फिर यार कैसे मिलता है। फरमाया यार का मिल जाना 40 साल जागने का फल था, फिर 40 साल जाग फिर यार देख ले। करना पड़ता है, इधर जान की बाजी लगानी पड़ती है, फिर कर्म होता है। और बाबा साहब ने बड़े मुजादे किए हैं। बाबा साहब का शुमार उन सूफिया में है कि जिनकी सारी जिंदगी नफ्स से नहीं लगी है, मुखालफत नफ्स के मिशन पे रहे। बाबा साहब फरमाते मैं नवाफिल पढ़ रहा था, प्यास लग गई, मैंने वो खत्म करके ना अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा है नहीं पानी। कैसे पाक लोग थे यार। हजरत जुनैद बगदादी का रोजा था, आपने अपने मुरीद को ना पैसे दिए, फरमाया जा अंजीर लेके आज दिल करता है अंजीर ना रोजा खोलिए। वो ले आया, वो जब ऐलान हुआ ना रोजे वाले रोजा खोल लो, हजरत ने मुंह में अंजीर रखी और रोना शुरू कर दिया, फिर अंजीर थूक दी, नहीं खाई। वो मुरीद अर्ज करता हुजूर खुद ही तो फरमाया था कि आज अंजीर से रोजा खोलना है, तब खोला नहीं, थूक दी। फरमाया 30 साल गुजर गए हैं, मेरा नफ्स अंजीर खाने का तकाजा कर रहा है और मैं उसे लड़ रहा हूं। मैंने कहा चलो आज रोजा खोल लेते हैं, चलो इधर भी हो जाएगा उधर भी हो जाएगा। फरमाते जैसे अंजीर मुंह में रखी ना तो अंदर से नफ्स की आवाज आई, जुनैद फिर आखिर 30 साल की लड़ाई में जीती गया मना, कितने गई हूं गल्ला। फरमाया फिर 30 साल की लड़ाई में जीती गया मना, फरमाया इसलिए थूक दी कि जीते जी मैं इसको जीतने नहीं दूंगा। कैसे लोग थे, ऐसे नहीं थे हुजूर बुल्ले शाह लड़ते ने, एवं ही लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया।
कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर बुले शाह वो उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। और पता है हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला का कोड वर्ड क्या था? यार किसी ने बेइज्जत नहीं ना करना। सारे पुछते हैं बाबा जी कदी फिर अपने घोड़े उत्ते काठी पाई है? घोड़े तो मुराद नफ्स, बेइज्जत नहीं ना करना किसी ने। कोड वर्ड था हजरत का। तो जेडे बेचारे ने मेरे हरगे ने नहीं पानी उन्हें सिर तले कर छोड़ना। मुझे याद है एक बार ना आपने कुछ बड़ी उल्फत थी, आप कोलीपुर शरीफ थे, जब तक खुद जा सकते थे जाते रहे, जब नहीं जा सकते थे फिर क्या करना, अपनी जगह बंदों को भेजना। ये चूड़ा भी उत्थे बैठा था सी, आपने को 3 मलंग भेजे, फरमाया मेरे लू अलीपुर शरीफ जाओ। वो आ गए, अगले दिन मैं फिर बैठा सा, हूँ आपने ही को गल सुनाएंगे। आपने फरमाया फिर अलीपुर शरीफ हो आए हो? उन्होंने कहा जी कितने गए सब तो पहले? उन्होंने कहा जी सब तो पहले पीर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब अल गए। फरमाया उत्थे की सी? अर्ज की हुजूर गोश्त का सालन, तंदूर की रोटी, नाले चार ते नाले लस्सी। फरमाया ठीक हो गया। फिर कितने गए? ये जनाब फिर पीर काका जी सरकार अल गए। ये उत्थे की सी? जनाब तंदूर की रोटी, आलू गोश्त का सालन, नाले चार ते नाले लस्सी। अब हजरत की आवाज़ में भी सख्ती आ गई। फिर कितने गए सो? ये जनाब फिर पीर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब अल गए। उत्थे की सी? जनाब तंदूर की रोटी, आलू गोश्त का सालन ते नाले लस्सी। फिर आप भी बोल, आपने फरमाया तुहानू भेजा सी, उन्होंने आखो को रस्सी दिओ जड़ियां पाई है, तुसीं लस्सी पी के आ गए। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं। एवं ही लड़ना शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। महबूब ने फरमाया रजाना इलल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर। फरमाया हम जिहाद अकबर से जिहाद असगर की तरफ वापस आए। सहाबा डर गए, कहीं शहीद हुए, किसी का बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख निकल गई। अर्ज की महबूब वो अभी भी जिहाद असगर है, तो फिर जिहाद अकबर क्या है? फरमाया खुद से लड़ना जिहाद अकबर है हजरत। खुद से लड़ना, ख्वाहिश से लड़ना जिहाद अकबर है हजरत। बहरहाल बात बढ़ती जाएगी। इसलिए हजरत जी फकीर दे डेरे आए हैं, लड़िया करो कदी कदी। और लड़ियो बड़ा मजा आएगा जिस दिन ए लड़ोगे ना, बड़ा ही मजा आएगा जिस दिन ए लड़ोगे। और बड़ा लड़े जी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला 14 साल आपने बगदाद के जंगलों में हजरत की रियासतें की। 14 साल बाद हुक्म हुआ है जुनैद जा मखलूक का रुख कर और मखलूक को हमारी तरफ दावत दे। 14 साल बाद हजरत जुनैद बगदादी आप वापस आ रहे थे बगदाद शरीफ। कोई घोड़े पे गुजरा, कोई ऊंट पे गुजरा, अपनी सब ने देखा जी हजरत जुनैद वापस आ रहे हैं 14 साल बाद। वो खबर आग की तरह बगदाद शरीफ में फैल गई, हजरत जुनैद आ रहे हैं। वो क्या हुआ, सारा बगदाद ना हजरत जुनैद का इस्तकबाल करने के लिए बगदाद से बाहर आ गया। लोगों के हाथों में फूल। हजरत जुनैद ने खुद को मुखातिब करके कहा, ओए जुनैद वे जी एने फूल तेरे ते सुटे गए, वो नफ्स जिन्हों 14 साल लड़ लड़ के ढाया उन्हें तो फिर उठ खलोना है। अल्लाह जी तकवा था उन लोगों का है, किवें लोगों को जान छड़ाई। कुरान कहता है अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। हजरत को रुखसत थी क्योंकि आप मुसाफिर थे, अभी शहर की हुदूद में दाखिल नहीं हुए थे, आप इफ्तार कर सकते थे। हजरत ने उस रुखसत पे अमल किया लोगों से जान छुड़ाने के लिए। आपने अपनी जेब से रोटी का खुश्क टुकड़ा निकाला और चबाना शुरू कर दिया। हम भी बड़े बादशाह लोग हैं, उठाते भी इस तरह हैं, गिराते भी इस तरह हैं। हजरत लोगों ने गल है जुनैद क्या करके हैं, 14 साल रोजा ही नहीं रखा कोई। लोगों ने फेंके फूल नीचे और पत्थर उठा लिए और हजरत जुनैद पे संगबारी शुरू हुई। हजरत जुनैद इस तरह नीचे बैठ के कि सर बचा लिया अपना, कि ताकि सर पे न को पत्थर आ लगे। पत्थर बरसते रहे और आप अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे ऊँ ठीक रहे हैं, हाय हाय ऊँ ठीक रहे हैं, ऊँ ठीक रहे हैं। वो शेख लिखते हैं एक बच्चा था, उसको पत्थर कोई नहीं मिला, तो उसने अपना गुस्सा किस तरह निकाला, उसने आके ना हजरत जुनैद पे थूका। अब पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, थूक नहीं बर्दाश्त हुआ। आपकी आंखों से आंसू निकल आए, बस फिर आंसुओं का आना था, हिजाब उठ गए। आवाज आई, ओ जुनैद ना रो, तुझे नहीं पता हमारी बारगाह में तेरे आंसुओं की क्या कदर व कीमत है। ना रो, अगर मैं इन लोगों को बता दूं ना
कि हमारी बारगाह में जुनैद क्या मकाम रखता है, तो ये सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी हजरत जुनैद थे और इस करते रब्बे करीम अगर मैं भी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो लोग तुझे भी सजदा करना छोड़ दे। फिर आगे से आवाज क्या आती है, जुनैद फिर इंज करने हैं, आज तू बात तू मेरे पे पर्दे पाया कर, मैं तेरे पे पर्दे पावांगा। आखे पीर बोले शाह उड़दियां फड़ना जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़े ही है, एवं लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल। इसलिए हज़रत जी कोशिश फरमाएं जो हमारे बुजुर्गों का तरीक था उसकी तरफ। मैं जुम्मे में भी क्या किया है, हर आम खास बड़ा छोटा हर खतीब आपको सुनाएगा कि जब इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया ना, उसको नेज़े पे चढ़ाया गया, और फिर उस मुबारक सर ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। सब सुनेंगे सब पढ़ेंगे, लेकिन दुख की गल है 10 मुहर्रम वाले दिन असीं अपने घर बह के भी कुरान कोई नहीं खोलना है। दुख है ना, नेज़े पे सुनाया ना, हम घर बैठ के भी नहीं पढ़ेंगे 10 मुहर्रम को। हर बड़ा छोटा खतीब आपको बताएगा कि जब इमाम अली मुकाम का सरे मुबारक तान से जुदा किया गया ना, तो आप सजदे में थे, लेकिन दुख की बात है 10 मुहर्रम होगी लेकिन सजदों की तादाद उस दिन फिर भी नहीं बढ़ेगी। मुझे आज भी याद है 10 मुहर्रम के जुलूस से फारिग होकर ना मैं हकीम साहब के पास गया, मुझे फरमाने लगे बाबा जी कित्थों आए हो, कैमरा लगा हुआ, एक तो डर लगता है वैसे ना क्लिप काट के कोई चढ़ा दे जी मिसबाई साहब ने जुलूस की मुखालफत कर दी, डर आंदा भाई की करिए गल कर दें। मैं मुझे फरमान लगे बाबा जी फिर की सी, मैं जनाब जी की दसा की रौनक सी, झंडियां लगियां लाइटां लगियां हर पासे, ईद का समा सी, देखो कितना फकीर का दिल दुखा हुआ था। मुझे फरमान लगे बाबा जी फजर च किन्ने नमाजी संजे, मुझे फरमान लगे बाबा जी कोई जोर च नमाजी वधे संजे, मैं जनाब जी उन्ने ही सन, बल्कि घट सन लोग जरूर से गए रो पे। इसलिए तो इकबाल कहता है ना आज़ां रह गई रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। मैंने कहा खिताब किबला वैसी साहब फरमाएंगे, मैं बस एक दो बात करके ये देखे ना पढ़ा जाएगा शेर, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी, हजरत से बरकत लेके सादात हैं, सैयद पाक हैं, वैसी साहब बैठे हैं, बड़े हैं सारे मेरे। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, मैं फिर शेर दोबारा पढ़ूंगा, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक हो गया, सियालकोट जाते रहते हो ना, सही दसियो कभी बूढ़ी बाजार इस्लाम देखा जे, कभी कैंट इस्लाम देखा हो, कभी किसी शादी में इस्लाम देखा हो, किसी कॉलेज में इस्लाम देखा हो, किसी यूनिवर्सिटी में इस्लाम देखा हो, कितने लाहौर गए तो उसे इस्लाम लभा है, किसी मोहल्ले में किसी गली में इस्लाम नजर आया हो। तो सवाल ये है वो जिस इस्लाम के लिए 72 कुर्बानियां दी गई वो है किधर, देगें भी बट गई, फिरनी भी बट गई, खीर भी पक गई, सबीलें भी लग गई। सवाल ये है कि इस्लाम किधर है। उत्थे फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब रोए सन, आ फरमाते ने दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, कोई इस्लाम को मुंह देने को तैयार नहीं है, देग पकाने तैयार है, लेकिन इमाम फरमाते हैं मुझे इस्लाम चाहिए, देग नहीं चाहिए। मैंने कुर्बानी इस्लाम के लिए दी थी, तेरी देग के लिए तो नहीं दी थी। जो देग ही दीन होती तो फिर इमाम साहब ही मदीना में बैठ के देगें पकाते, उससे बेहतर को जगह है पकाने के लिए। मियां महबूब साहब की कहते हैं, सीखां उत्ते मक्खण पकाना डाडा औखा कमे, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कमे। सबील भी है, खीर भी है, बिरयानी भी है, हलीम भी है, नहीं है तो दीन कोई नहीं। और मियाँ साहब आज होते तो पता नहीं क्या लिखते, उस दौर में भी मियाँ साहब क्या कहते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं। हाँ, क्या हमारी शादियां इस्लाम के मुताबिक है?
जवान धियां नूं हज़ारी फुल्लां दीयां प्लेटां दे के खिलार छड़ने। किधर है इस्लाम? उंज राह जांदा कोई वेखे तो भावें गोलियां चल जाण, उत्थे आपे खिलार के कहने आओ सारे ही वेखो, सारी जंज वेखो, तू भी वेख मेरी धी नूं, तू भी वेख मेरी धी नूं, तू भी वेख मेरी धी नूं, तू भी वेख मेरी धी। अपनी दुकान से इस्लाम निकाल दिया, अपने घर से इस्लाम निकाल दिया, अपने कारोबार से इस्लाम निकाल दिया, अपने किरदार से इस्लाम निकाल दिया, अपनी तन्हाई से इस्लाम निकाल दिया। तो फिर क्या कहते नियमों में बख्श साहब, दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे, दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे, कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ा इहनूं सीने लावे। मैं जुमे में भी कह के आया हूं यार, बड़ियां 10 मरम असीं इंज लगा छड़ियां ने, खुदा दा वास्ता जे इहनूं इंज ना लगा छड़ियो, कुछ 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 सीखो, कुछ समझो हज़रत जी। आखिरी बात मैं हज़रत जी इजाजत है, अब तो हज़रत जी सौदे बड़े सस्ते हैं और महंगे सारे सौदे थे वो कर गए, हमारे लिए तो छोड़ा कोई नहीं महंगा सौदा। मेरे इमाम ने कहा, फरमाते अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेट पर। आखिरी लिखा है, जब इमाम साहब तशरीफ ले जाने लगे ना करबला मोहल्ला, तो आपकी एक शहजादी साहबा थी जिनको आप साथ लेके नहीं गए। मेरा एक अपना अंदाज है, मैं अदब की वजह से नहीं नाम मुबारक लूँगा, आप सबको नाम पता है, वो मदीना पाक में रही, आज भी मदीना पाक में वो जगह मौजूद है जहाँ शहजादी साहबा खड़ी होकर अपने बाबा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता देखा करती थी। और उस वक्त जो सबसे छोटे शहजादे थे ना, उनका नाम मुबारक था इमाम अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपने भी अपने घरों में मुशाहदा किया होगा, ज़रा भैन वड्डी होए ना तो ज़रा अल्लाह को निकाह भरा दे दे, तो फिर बहनें भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं, माँ बन जाती है तकरीबन। मैंने तो देखा है, क्योंकि मेरे अपने घर में है, मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह ने उसके बाद बेटी, फिर अल्लाह ने एक बेटा दे दिया, वो तकरीबन उसकी माँ है, मैंने कहना तू यदि अद्धी माँ है, कपड़े बदल देती है, सारा कुछ, खुश भी होता है देख के दिल। बस एक दुआ करता हूँ, वो क्या, या अल्लाह अज भैन तो करन डई है, जो भरा की बारी आई तो इन्हें भी तौफीक दी है, क्योंकि मैंने देखा है जब भाइयों की बारी आती है बड़े सख्त साबित होते हैं ये, फिर उन्होंने सूजियाँ भी चुभदियाँ ने, फिर इन्होंने ईद तो शबरात की चीनी भी भारी लगती है ना यार, प्यार है, प्यार करना। वो स्पेशल अगर इधर को भाई ऐसा बैठा ना जिसकी अब वालिदैन नहीं रहे हैं, तो मैं तेनों आखांगा भाईया वो तू तो माँ प्यो भी बनना सी, तेरे को भरा ही नहीं बनया गया कोई। देखो ना मियाँ साहब ने कितना दर्द बयां किया, किसी भैन का ही थी ना, की कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा, मां हुंदी ते और चढ़ांदी, वीरां कोलू मंगदी पई मैं संगा है। इस तरह का रिश्ता रखना कि बहन कभी संगे ना, उनकी शबरात ना बंद करना, उनकी ईद ना बंद करना। भाई सारे ने महलों चीनी लभदी, तेरी को चीनी, लेकिन तेन मैं दसा जी तेरी चीनी है ना, मुझे जी अपने ससुराल से जो सबसे पहले चीज आई थी ना, वो शबरात आई थी। और उस दिन मुझे पता चला है जेडे भरा चीनी लैके आते हैं की होंगी है। सुबह मुझे चीनी की जरूरत पड़ गई, मैंने अपनी बच्चियों की अम्मी को पूछा, मैं भलिए लोग चीनी कितने थे, कहती ओ भाई जो मेरा भरा लैके आया, जी महल्यों लभदी है ना वो नहीं कह सकती है, जी तुम लैके जाते ना बड़े फखर ना कहती मेरा भरा लैके आया। इसलिए जी मोहब्बत करना यार, मोहब्बत करना। बड़ा प्यार था शहजादी साहबा को अपने छोटे भाई से। अब वो जा रहे हैं, ये जा नहीं रही, तो लिखा जब काफिला निकलने लगा ना, तो ये आके ना अपने भाई इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिपट गई और उनके कान में कुछ कहा। लिखा इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आ गए, आप बड़ी खुश हुई कि मैं बाबा इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करूंगी, बाबा देखें अली असगर तो जाना नहीं चाहते, या फिर इनको मेरे पास छोड़ जाएं तो या फिर मुझे साथ ले जाए। इमाम अली मुकाम सारा मंजर देख रहे थे। लिखा आप भी तशरीफ लाए और आपने भी इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कुछ कहा। इमाम अली असगर फिर वापस। अब ये हैरान हो गई, मैंने क्या सोचा था हो क्या गया। लिखा रो के अर्ज करती हैं, बाबा आपने क्या कहा है,
अली असगर के कान में। आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था। अर्ज करती बाबा मैंने इतना ही कहा था ओए अली असगर, बाबा की बहन तो साथ जा रही है और तू अपनी बहन को मदीने छोड़ के जा रहा है। जब मैंने ये कहा तो मेरे पास आ गए। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था। हाय हाय अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। आपने फरमाया मेरी बेटी मैंने भी इतना ही कहा था ओए अली असगर, तू करबला साथ नहीं चलेगा, तू मदीना अपनी बहन के पास ही रुकेगा, तो फिर मुझे सिर्फ इतना बता दे अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा। है हाय 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 है अपना सौदा बाजार सोना, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इसीलिए तो फिर हजरत सुल्तान कहते हैं ना, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दा मन्ने हो। बड़े अल्फाज बड़े सस्ते हो गए, जिन्हों देखो तो आशिक होया फिरदा है। आशिकी बच्चों का खेल है। मैं एक बार हकीम साहब की बारगाह अर्ज की थी, मैं हुजूर को जी इश्कल इरशाद फरमाऊं, फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया करी सकदा नाम ही ना लई है, बड़ी भैड़ी होनी है। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हू, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सै तलवारां खन्ने हू। जित वाल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हू। सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बन्ने हू। है करिए यार को जैसी, तो ये ना हो कल हमारे पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी ना हो। तिलावत सजदे असी भी बधाइए, सिर्फ सुनाने तक ना रह जाए, बधाइए असी भी। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह देखो ना जी कैसियां रौनक लग गई ने, और वो बड़ियां लगनियां ने जी इंशाअल्लाह, बड़ियां रौनक लगनियां ने। मैं इसी पे बस एंड कर देता हूँ। हो रहा है और होवन फैज हजारां ताई, हर भुखा फल खावे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।